ईश प्रभु है, ईश परमेश्वर का पुत्र है, ईश प्रभु है, ईश परमेश्वर का पुत्र है। हे जाति जाति के लोगों, यहोवा राजा हुआ, यहोवा राजा हुआ है। अब तक मुझे नहीं पता कि मेरी गवाही वायरल कहाँ से हुई, कितनी हुई, मकबूल फेमस है, लेकिन कितना और कैसे, यह मुझे अब तक नहीं पता। यह मैं तुमसे सच सच कह रहा हूँ। वचन कहता है, कोड़ियों को शुद्ध करो, मृतकों को जिलाओ, दुष्टात्माओं को निकालो। तुमने मुफ्त में पाया है, सेत में पाया है, सेत में दो। तो हे लोगों, वचन आज्ञा दे रहा है, मृतकों को जिलाऊंगा, मुर्दे जी उठेंगे यीशु के नाम से। ऐसा ही होवेगा। मृत्यु शाश्वत सत्य है। हर कोई इसका स्वाद चखेगा ही चखेगा। मृत्यु आवश्यक है। वरन परमेश्वर के इकलौते पुत्र की महिमा के लिए, जो मृत्यु होवत है उसे जीवित करना, महिमा का कारण है। हे लोगों, तुम जो मुझे देख सुन समझ रहे हो, दुनिया का सबसे बड़ा चर्च ओपन हो चुका है। मेरे पास आओ। हे बीमारों, मेरे पास आओ। शरीर बीमार होवे, आत्मा नहीं।
हे कर्ज में डूबे हुए लोगों, कर्ज में डूबे हुए लोगों, मेरे पास आओ। हे देश, मेरे पास आओ। तुम्हारा कर्जा नील हो जाएगा। यीशु के नाम में विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। मैं फिर से कहता हूं, विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। तो जितने मेरी बातें सुन रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, समझ रहे हो, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जैसे ही किसी की भी मृत्यु हो जावे, तुरंत प्रथमतः उसकी जांच करो, सबूत की तौर पर, क्योंकि जिसके कान हो वे ध्यान से सुनो। मैं फिर से कह रहा हूं और बार बार कह रहा हूं, विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। जिस किसी की भी मृत्यु होवे, प्रथमतः यह जान लो कि वह वाकई मर चुका है कि नहीं। वह बेहोश तो नहीं। पूरी उसकी जांच पड़ताल करो कि वह मुर्दा हो चुका है, मृतक हो चुका है, और सबूत के तौर पर उसका वीडियो बनाओ, क्योंकि बगैर वीडियो बनाए तुमने जो मैंने बोला है वैसा करोगे, मकबूल की सुनो, क्योंकि सुनने से विश्वास उत्पन्न होता है, और विश्वास सुनना केवल मसीही बातों में है। तो हे लोगों, तुम अगर जो मृतक है उसकी आंखों में जो बंद आंखें होती है उसे खोलकर आंखें जो आईने का काम करती है उसमें मकबूल का चेहरा दिखाओ। उस आंखों में मकबूल का चेहरा आना चाहिए। जिस तरह आईने में देखते हो ठीक उसी तरह उसकी कानों में, उसकी आंखों में मकबूल का चेहरा आवे, एवं उसकी कानों में मकबूल की आवाज़ सुनाओ। वह जी उठेगा। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, ऐसा ही होवेगा। वरन तुम अगर वीडियो न बनाओ, 2-4 जन मिलकर भी ऐसा करो, तो भी विश्वास न कर पाओगे, क्योंकि यह मसीहत है। पवित्र शास्त्र बाइबल में बहुत से उदाहरण हैं। हर एक वचन सत्य है, दोधारी तलवार की तरह। इसमें जो यूहन्ना नामक किरदार है, उसने स्वयं प्रभु यीशु के विषय गवाही दी कि मैं उसके आगे भेजा गया हूँ मार्ग तैयार करने के लिए, और वह जो आएगा मेरे बाद, उसकी जूती का बंद भी खोलने लायक मैं नहीं। मैं पानी से बपतिस्मा देता हूँ और वह पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा।
स्वयं यूहन्ना ने यीशु को बपतिस्मा दिया, इसलिए उसे पवित्र शास्त्र यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहता है। फिर भी उसने अविश्वास दर्शाया और अपने चेलों को उसके पास भेजा और यह पूछवाया कि वाकई तू वही है कि हम और किसी का इंतज़ार करें। पवित्र शास्त्र जिस मसीह का वर्णन कर रहा है कि वाकई तू ही वह है कि हम और किसी का इंतज़ार करें। अविश्वास। हम तो इंसान हैं, वह यूहन्ना स्वयं उसे बपतिस्मा दिया हुआ, उसके करीब रहने वाला, उसका चेला दिदुम स्वयं वह जी उठने के बाद उस पर यकीन न कर पाया, अविश्वास दर्शाया। वह है। विश्वासियों को यह मानना आवश्यक है कि वह है, क्योंकि लिखा है विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। तो हे लोगों, तुम अगर विदाउट प्रूफ सबूत वीडियो न बनाओगे तो खुद भी यकीन न करने पाओगे, आपस में बड़बड़ाओगे, कुड़कुड़ाओगे कि यह कैसे हुआ, कहीं यह बेहोश तो नहीं था। शैतान गेम बजाएगा। मेरे यारों, मृतक जीवित होंगे तो होंगे यीशु के नाम से। वचन है और वचन सत्य है, स्वयं यीशु है। तो हे लोगों, वीडियो बनाओ एवं यह बात अच्छी तरह से याद रहे कि जो भी मृतक होवे, मृत्यु जिसकी भी होवे, वह उसके अंदर के पुर्जे निकलने न चाहिए। उससे पहले ही उस पर मकबूल ने जो बोला है वैसे ही करो। उसकी सब आंतड़ियाँ निकालने पर हॉस्पिटल में, लीवर निकालने पर सब कुछ, वह जी उठने पर भी फिर से मर जाएगा। मेरे यारों, जैसे ही मृत्यु होवे, उसके अंदर का निकालने से पहले ही मैं तुमसे सच कहता हूँ, यीशु के नाम से ऐसा ही होवेगा। मृतकों को जिलाओ, यीशु ने आज्ञा दी है। मकबूल उसे बहुत अलग अलग प्रकार से करेगा। स्टाइल में सब कुछ होगा। मसीहत बहुत खूबसूरत है। मकबूल को हमेशा नई नई चीज़ें करना अच्छा लगता है। हर दिन नया होना चाहिए और पवित्र आत्मा यही दिन प्रतिदिन मकबूल के जरिए करवाता है, जिससे परमेश्वर के इकलौते की महिमा होती है मजबूत। फिलहाल मृतकों को जिलाना है तो यही करना है। हे लोगों,
मैंने स्वयं यहाँ बैठे बैठे महसूस कर रहा हूँ। रोजाना शरीर जन्मता है और रोजाना शरीर मरता भी है। तो जब से मकबूल ने यह कहा है कि मृतकों को उनकी आँखों में मकबूल का चेहरा दिखाओ एवं उनकी कानों में मकबूल की आवाज़ सुनाओ, जी उठेंगे। विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। आत्मा में मकबूल यह देख रहा है कि लोग जो शोक मनाते हैं, जिस तरह से यीशु एक मृतक लड़की को जिलाने उसके घर गया और उसके घर के इर्द गिर्द, उस मृतक लड़की के इर्द गिर्द जिसके कान हो वे ध्यान से सुने। जब यीशु उस अधिकारी के घर पहुंचा तो उसने बांसुरी बजाने वालों और भीड़ को कोलाहल करते देखा। यानी उस समय जब वे मृतक हो गए तो शोक के लिए बांसुरी बजाते होंगे या कोलाहल। उसने उनसे कहा, चले जाओ, क्योंकि लड़की मरी नहीं परंतु सो रही है। शोक करने वाले मृतक लड़की के घर के बाहर बांसुरी बजाने वाले उस समय, यीशु के समय, कोई भी मृतक हो गए तब बांसुरी बजाते होंगे। शोक प्रक्रिया। तब यीशु ने उनसे कहा, चले जाओ, अपने अपने घर को चले जाओ, क्योंकि लड़की मरी नहीं परंतु सो रही है। इस पर वे उसकी हंसी उड़ाने लगे, परंतु इस पर वे उसकी हंसी उड़ाने लगे जैसे मानो यीशु ने जोक सुना दिया हो। मैं तुमसे सच सच कह रहा हूं, सेम सीन क्रिएट हो रहा है। परंतु जब भीड़ बाहर निकाल दी गई तो यीशु भीतर गया और उसने हाथ पकड़कर लड़की को उठाया और लड़की उठ बैठी। यह समाचार उस सारे प्रदेश में फैल गया। मेरे यारों, जिस तरह उस वक्त बाइबल गवाही दे रहा है, वरन यह याद रहे, बाइबल में जितने भी किरदार है, स्वयं यीशु भी इस जगत में मनुष्य रूप धारण कर रहा। जिस तरह यह शरीर है वह उस वक्त शरीर रूप में रहा। जिस तरह मकबूल शरीरों को दिख रहा है, उस तरह वह भी शरीरों के बीच रहता था, शरीरों को दिखता था। पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखित सर्व किरदार मर चुके हैं, केवल यीशु जीवित हुआ है और उस युग के एक भी जन इस वक्त जीवित नहीं है। संसार की संस्कारी लैंग्वेज में समझाता हूं। एक युग है बाइबल का, उस युग के सभी जन, सभी लोग मर चुके हैं, एक भी जीवित नहीं। केवल पवित्र शास्त्र लिखित स्वरूप में उस बात की गवाही दे रहा है। इस वक्त
संसार की संस्कारी लैंग्वेज में समझाता हूँ। जिस तरह इतिहास है, इस युग में हर एक युग पुरुष होते हैं, लोग होते हैं, उनकी कहानियाँ होती है, उन्हें देखने वाले स्वयं इस बात के लिए मकबूल दृष्टांत स्वरूप वृत्तांतिक बना है। वो कैसे? इस वक्त मकबूल को देखने वाले, सुनने वाले, समझने वाले बहुतेरे हैं। मकबूल की लिखित पोस्ट जो वचनों का अर्थ होता है, आत्मा से भरकर लिखना, जिस तरह पवित्र शास्त्र बाइबल लिखा गया है, ठीक उसी तरह पवित्र आत्मा से भरकर मकबूल वचनों का अर्थ लिख रहा है। वे पढ़ने वाले, मकबूल के वीडियोस देखने वाले बहुतेरे हैं। अब यह युग समाप्त होने के लिए बहुत काल जाएगा, क्योंकि बहुत से गवाहियाँ हैं, बहुत से लोग हैं देखने वाले, बच्चे हैं जिनकी आयु 80 साल होने पर मृतक होते हैं। बहुत सी गवाहियाँ हैं। यह तो बाइबल बहुत पुराना है। तो इस युग में मकबूल को भुलाने के लिए बहुत सा अवधि जाएगा। एक युग होगा यह मकबूल को भुलाने का। ऐसा सीन है। तो मेरे यारों, मृतकों को मकबूल का चेहरा दिखाओ। जैसे ही यीशु ने उसे कहा लड़की मरी नहीं वरन सो रही है, तो वे उसकी हंसी उड़ाने लगे। ठीक इसी तरह सीन क्रिएट हो रहा है। आत्मा में मकबूल देख रहा है। जैसे ही किसी का अंतिम विधि होता है, अंत्य संस्कार, जनाजा निकलता है, जो शोक करने वाले लोग हैं उन्होंने मकबूल की आवाज़ सुनी, मकबूल का यह वीडियो देखा। किस तरह मकबूल उन्हें कह रहा है कि मृतकों को जिलाओ, उनकी आंखों में मकबूल का चेहरा दिखाओ, उनके कानों में मकबूल की आवाज़ सुनाओ। आवाज़, क्योंकि मकबूल मसीह में रहकर केवल मसीह ही बातें कह रहा है। यूहन्ना 1:1 सटीकता से लागू हो रहा है एवं पूर्णत्व प्राप्त कर रहा है। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर है। देहधारी वचन, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। आदि में वचन शब्द, मकबूल के मुंह से निकलने वाला वचन शब्द आदि में था पहले, और शब्द वचन परमेश्वर के साथ था। वह वचन निकलने से पहले, यह शब्द निकलने से पहले वे परमेश्वर के साथ थे और वचन ही परमेश्वर था। शब्द सुनाई देते हैं, दिखाई नहीं। जो मसीह में है और मसीही बातें करता है, यूहन्ना 1:1 यही है। वरन जो मसीह में नहीं, चर्च में नहीं गया, जो बाहर है, प्रभु यीशु से अनभिज्ञ है,
वे हर बात में शैतान को दर्शाते हैं, झूठ बोलते हैं, कुछ भी निरर्थक बातें होती है। यूहन्ना एक एक के विपरीत है सांसारिक बातें। इसलिए तो मकबूल तुमसे कह रहा है, मृतकों के कानों में मकबूल की आवाज सुनाओ, वे जी उठेंगे। उनका वीडियो बनाओ। जैसे ही अंतिम संस्कार होता है, जनाजा निकलता है, शोक करने वाले लोग यह सोचते हैं कि करूं कि नहीं, करूं कि नहीं। शुरुआत हो चुकी है मेरे यारों। सबूत की तौर पर वीडियो बनाओ और देखो, मृतक जी उठेंगे। सभी प्रकार के मुर्दे जिलाए जाएंगे यीशु के नाम से। ऐसा ही होवेगा। दुनिया का सबसे बड़ा चर्च ओपन कर रहा। मेरा बाप बड़ा, मेरा डाव बड़ा। हे लोगों, मेरे पास दुनिया का सबसे बड़ा चर्च ओपन कर रहा। वर्ण हो चुका। मेरे पास आमेन, स्ट्रॉन्ग आमेन। यीशु के चेले बनो, क्योंकि मैं भी यीशु का ही चेला हूँ। आमेन, स्ट्रॉन्ग आमेन।